नमस्कार साथियों, आज हम परीक्षा वाणी के पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज हम भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्रिस मिशन के विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। अतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को मिला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। और इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में ही गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। उसके बाद बेबेल योजना है, जो अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबेल को भारत का वायसराय बनाया गया। बेबेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूलन वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया, जिसे बेबेल योजना कहा जाता है। और इसकी प्रमुख बातें अधोलिखित थी। देखिए कौन कौन सी बातें थे। तो सबसे पहला था, केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वायसराय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य भारतीय होंगे, और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। उसके बाद सेकंड कहा गया था कि कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर होगी। उसके बाद थर्ड कहा गया था, कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी, और गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। उसके बाद फोर्थ में कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्धोपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएगा। और 5 में कहा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा, और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। इन सभी बातों का चर्चा बेबेल योजना में किया गया था। उसके बाद शिमला सम्मेलन है, जो 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, और गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उसके बाद मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगा जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी जिद पर अड़ी रही। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946। द्वितीय विश्व युद्धोपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लेमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी के उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ
कॉमन में जो है यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और इनके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन जो है, जिसके सदस्य स्टुअर्ट क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैंथी लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, और एबी जो है अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे तथा जिससे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, को मार्च 1946 में भारत भेजा। मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथी लॉरेंस थे, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट ने जो है मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। तो क्या क्या प्रावधान था, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला था, भारत में एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासत शामिल होंगे। उसके बाद जो है संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्ति प्रांतों में निहित होगी। उसके बाद जो है भारत की एकता बनाए रखी जाएगी। इसके लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। उसके बाद जो है संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासत के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। इनमें जो है प्रांतीय विधानसभा सदस्य द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, न कि वयस्क मताधिकार आधार पर जो है किया जाएगा। उसके बाद जो है सामान्य 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। प्रत्येक जो है प्रांत को उसकी जो है जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा, जो वहाँ के प्रमुख समुदाय के मध्य जो है जनसंख्या के अनुपात में विभक्त होगा। उसके बाद जो है प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्य द्वारा ही चुने जाने थे। मान्यता प्राप्त समुदाय थे, फर्स्ट में समान, सेकेंड में मुस्लिम और थर्ड में सिख, जो केवल पंजाब से के में जो है समुदाय था यह सिख। उसके बाद जो है देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति जो प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्य गठित हुआ था एवं देशी रियासत की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श जो है किया जाएगा। उसके बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो है 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासत से 93 तथा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जो है 4th प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश प्रांत से जो है 296 प्रतिनिधि, जिसमें 292 प्लस 4 का जो है समुदाय संप्रदाय के आधार पर विभाजन इस प्रकार था, जिसमें पहला था समान जो 213 था, और मुसलमान जो थे वो 79 था, जो सिख जो थे वो 4th था। ब्रिटिश भारतीय प्रांत को 3 भागों यथा भाग क, भाग ख और भाग ग में बांटा गया। भाग क के तहत जो है शामिल प्रांत में मद्रास, बम्बई संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश सब आते थे। बिहार, मध्य प्रांत तथा उड़ीसा भाग ख के तहत शामिल थे, और पश्चिमोत्तर सीमांत था जो पंजाब, सिंध भाग ग के अंतर्गत असम और बंगाल को रखा गया था। उसके बाद प्रांत के लिए अलग संविधान का निर्माण का प्रावधान था। हैदराबाद जो है एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। उसके बाद जो है अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो है घोषणा की गई, तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुआ जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल था, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद में कुल 13 सदस्य थे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए, किंतु लॉर्ड वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। परिषद के 3 सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर शफात अहमद खान को मंत्रिपरिषद से हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधियों को इनमें शामिल कर लिया गया, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य की संख्या 15 हो गई। वित्त मंत्रालय जो है जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जो है दायित्व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खान को सौंपा गया। लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण की वजह से अंतरिम सरकार एक विफल निकाय जो है साबित हुई। अंतरिम सरकार के जो है संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की जो है सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि यह जो है एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहा है। उसके बाद संविधान सभा का गठन से संबंधित देखें, जैसे कि संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के समानतावादी और सर हेनरी मैन ने किया था, परंतु इसको व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशक में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। 1924 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत किया था। किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के जो है विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. रॉय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप देने का कार्य 1939 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट स्वीकार किया, परंतु 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में जो है अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य 15 में 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया था, जिसमें देखेंगे हम कि वायसराय वेवेल जो थे वो अध्यक्ष था, जवाहरलाल नेहरू जो है वो कार्यकारिणी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामला तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष था। वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह सूचना तथा प्रसार मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई जो थे उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री था। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास श्री राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। उसके बाद जो है C.S. भाभा के पास कार्य खान तथा बंदरगाह था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अरुणा असफ अली के पास रेलवे एवं परिवहन विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था। आई जो है चुंदरीगढ़ के पास जो है वाणिज्य विभाग था। अब्दुल रब निस्तार के पास संचार विभाग था। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि विभाग था और गजानफर अली खान के पास स्वास्थ्य विभाग था। परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं, तो वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना था। उसके बाद संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे, तो संयुक्त प्रांत से थे 55, द्वितीय में और तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास
और बिहार से थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? तो बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। और अम्बेडकर जी को जो है 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजन के जो है पश्चात वह क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला गया। अतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुनः सीट कांग्रेस के जो हैं M.R. जयकर के पद को जो है खाली कराया गया और उपचुनाव के द्वारा अम्बेडकर जी को जो है पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। उसके बाद जो है 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में जो है सरकार बनाई थी और प्रधानमंत्री H.S. जो हैं सुहरावर्दी थे। डोमिनियन स्टेट से क्या आशा है? तो डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ है शासन करना या शासित प्रदेश, अर्थात ब्रिटेन के साम्राज्य का जो है स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था। डोमिनियन जो है की संज्ञा से अभिहित किया गया। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? तो मैसूर से थे 7। द्वितीय स्थान पर ट्रावनकोर से थे 6 प्रतिनिधि। उसके बाद द्वारा इसके व्यवहारिक रूप से प्रदान किया जा सका। भारतीय संविधान सभा के बारे में ब्रिटिश विधिशास्त्री G. ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव जो है हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। जैसे कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत से, 11 प्रांत से और 4th जो थे वो चीफ कमिश्नरी के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से तथा 93 जो थे प्रतिनिधि देसी रियासत से चुने जाने थे। जुलाई से अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296, जिसमें 292 प्लस 4 कमिश्नरी जो हैं स्थानों के लिए चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस ने 210 स्थान पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए थे, जिसमें से 199 स्थान पर उसने विजय मिली और 9 स्थान पर कांग्रेस समर्थित जो हैं प्रतिनिधि को सफल मिली। और इस प्रकार कांग्रेस के कुल 296 में से 208 सीटें जो हैं प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई, जो कुल स्थानों को 25% से भी कम थी। एक सीट यूनियनिस्ट, मुस्लिम यूनियनिस्ट, शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, सिख, गैर कांग्रेसी और साम्यवादी को प्राप्त हुए थे। 8 स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, जिसमें फ्रैंक एथनी ने जो हैं एंग्लो इंडियन तथा HP मोदी ने पारसी समुदाय का जो है प्रतिनिधि किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु जब वो भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया तो अम्बेडकर जी को जो है संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पुनः संसदीय सीट के कांग्रेस के M.R. जयकर के त्यागपत्र दिलाकर रिक्त कराई गई और जहां ये जो हैं उपचुनाव निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे।
और महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे राष्ट्रीय प्रमुख नेता जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।